जय भताणी तमको आखा को नवाई लागी रही होंगी कयो नमस्कार हेलो नहीं बोली कर ने जय भांतु जय भताणी काई को बोली रही है। तो हूँ तुमको आखा को कही दवा कि हम जितने भी भांतु भताणियाँ हाँ और हम जो कहीं भी करते हैं उसका गेला हमारा इतिहास है न हमारे समाज का इतिहास जितना जाना इतना अच्छा। स्वागत है थारा कल्पना गागड़ेकरा के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तम मको यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम का ट्विटर पर देखी रहे होंगे। तम जड़ा भी होई लाइक शेयर सब्सक्राइब का कमेंट करना मत भूलियो। पर सवाल यो है कि हूँ एठा करी क्या रही है। तो जिदा का मैं तुमको पहला कहा इदा कि हम जितने भी भांतु भताणियाँ हैं हम जो कहीं भी करते हैं उसका गेला हम हमारा इतिहास न खास करी का हमारा खाना। तो तम अब मेरे साथी है मेरा प्रोग्राम हरा खाना मई हूँ अब जड़ा उभी है नरोड़ा बेगर सोम। क्या तुमको खबर है कि बरसा पहला एक ब्रिटिश सरकार की सेटलमेंट थी जिसका माई थारे हमारे पूर्वज इस सेटलमेंट के माही रहकर अपना खाना खुद बनाते थे और उस अपने खाने में उनका छप्पोड़ा था इतिहास यानी कि हमारा इतिहास। राजस्थान के उन खुली हवास निकली कर अन कबीला में रही कर अने ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के साथ ही सेटलमेंट में रही कर अपना खाना खुद बनावना उस हरेक बोका में थिया हमारा इतिहास। हमारा खाना के इस प्रोग्राम में ही हूँ यो बताने की पूर्ति कोशिश करंगड़ी कि दुख दर्द अत्याचार न बाहरी समाजा के गाड़िया के साथ ही हमारे पूर्वज अपना खाना खुद बनाकर खुशकिदा रहते थे। रसोड़े में सवेरे बड़ी कर मारिया भतानिया काम करी कर न स्वादिष्ट खाना बनाई कर बाहर आवतिया स्वादा का खजाना लेकर। मास्ताम बनोड़ी वो कांजी खाए बिना तो जानू मारा दिन न नहीं पता। बाटका भरी कर कांजी अन चूरोड़िया रोटिया जब तक नहीं खावा तब तक भांतु भतानिया को लागता ज कड़ा का उन्हों काई खाया। इदा तो बाहरा के समाजा में ही हर एक त्योहार पर अलग अलग वानगियां बनतिया पर हमारे समाजा में आज भी ऐसे घणे परिवार है जो मानते हैं कि जिस दिन असल खाना मिला उस दिन हमारा त्योहार। तो आज हम बनांगड़े लगभग दरेक घरा में बनती कांजी। कांजी इदा तो हम कोई मेहमान आवता है या वार त्यौहार होता है या रोज भी कांजी बनाते ज पर आज जो हम कांजी बनांगड़े वो थोड़ी अलग है। मेरे सासुआ की सासू यानी कि मेरी दादी सासू उस टाइम हम जो कांजी बनाती थी और उस टाइम में क्या जो बेरी कांजी बनावतिया थिया उनकी पद्धति थोड़ी अलग थी। आज मारा को खाना बनाने के साथ ही घने सारे काम रहते हैं पण अगलिया बेरी जो खाना बनावतिया थिया थे कांजी बनाने में आधा दिन हो जाता थिया। कांजिया में क्या मसाले पड़ी रहे हैं कितनी भाजी पड़ी रही है उनका पर उनका ध्यान करे रहता था। उनका ध्यान रहता था मात्र चूल्हे के तापा पर अन बड़ी गड़ी रही है कि नहीं उसका पर उसी धीमे पद्धतिया में खाना बनावतिया थिया। हमारी आज की कांजी जो है वो थोड़ी तिखी तमतमती तेलाड़ी अने मसालेदार रहती है। लगभग भातुआ माई हर एक दूसरे मानसा को ब्लड प्रेशर अने डायबिटीज है। उसके वजह से ऐसे मानस जब वो कांजी खाते हैं तब उनको एसिडिटी या हार्ट अटैक होता। हमारी ये जुन्ने टाइपा की कांजी आज के कांजिया से एकदम अलग है। किदा का इसका कम से कम तेल है अने कम से कम मसाले है अने धीमे तापा पर बड़ी गड़ोड़ी रहती है। शायद इसीलिए जुन्ने मासा को हम कहते थे कहीं न तो जुन्ना खावड़ा जिसको काई नहीं हुआ। मांस होने के बावजूद भी वो कांजी इतनी हेल्दी रहती थी कि कभी कोई नुकसान नहीं करती थी। तो चलो आज हम ये जुन्ने टाइपा की कांजी बनाओ।
पहला क्या भतानिया बड़ी लाना में थोड़ी स्पेशल उनकी एक कला थी कब बड़ी कैसी लाना चाहिए। अब का हम थोड़ी नन्हे बकरे की बड़ी लेते हैं जिसका मैं कस कर रहता। पहला क्या बैरी हमारे यहाँ बड़ी चुक चुकी कर लेती है बड्डे बकरे की, असल की, गोलियाँ, चाँप, थोड़ी चर्बी वाली ऐसी बड़ी रहती थी। पहला हम बढ़िया को धोई के राड़े मारिया भतानिया आगे भी अना अब भी जब भी खाना बनावती जी चोखा का हमेशा ध्यान रखती। इसको ढकिया या शिपरी कहते हैं। पहला यो घना वपरावता था, अब यो वस्तु भी लुप्त होती जा रही है। हर एक घर में तुमको यो बासन नहीं मिलेंगा। इसकी खासियत यो है कि यो किसी भी तापा में खाने को अच्छी तरह से पकावता। साथी थोड़ी हळद અને लूण गेराणे कीदा का मारी बड़ी चूल्हे पर तापा पर हम करी रहे जी लूण न हळद गेरना जल्दी भप्पी जाए। इसको हम ढांकी दांगड़े अनाचा पर होया करंदा। आगे क्या हमारे यहाँ भतानिया जो है जो भी भाजी अवेलेबल रहती थी वो गिरती थी। यो शायद हूँ 60-70 वर्षा पहला की बात करी रही है कि जब हम गद्दे पर घर लेकर घूमते थे तब हमारे दूर कोई ऐसी भाजियाँ का ऐसे कोई मसाले ऐसा कहीं हाजिर कर रहता था कि जो भी हत्ता में आवता थिया वो ही तो गिरते थे, नहीं हो तो खाली नमक मिर्चा भी कांजी बनाते थे जिसका आज हमको कभी कभी स्वाद मिलता है। हमारे धोकने वाले कांजिया भाई जो हमारे निवेश का हम माता जिया को जो भी बकरारे चढ़ाते हैं और जो कांजी हम बनाते हैं वैसी 60-65 वर्षा का 70 वर्षा पहला यो कांजी बनती थी। उसका भी आजकल थोड़ा बदलाव हुई गौड़ा। आखा मसाला कांदे वांदे रे पीसी का गिरना मंडे है जी उसका भी थोड़ा स्वाद बदली गौड़ा। पर हम इस कमाई जो जुन्ने टाइपास जिदा बनता थिया हम उदाइज बना ले। अब हम इस कमाई काटोड़े कांदे गिराड़े हमारी बड़ी गड़ी रही है तब सुधी हम दूसरी भाजियाँ भी हम काटी लेते। जिदा का मैं आगा कहा का पहला भाजिया कड़ा पड़ती है थी। भाजिया जो भी अवेलेबल होई जो भी हाजिर होई तो भाजिया गिरते थी। जिदा का मैं मारे माँ से बात करी थी। हमारी माँ कबीला में रहोड़ी है, मतलब हमारे माँ की उम्र आज कदाच 70-75 वर्ष की है। अनुभव कबीलम जिदा का हम गद्दा पर घर लेकर फिरते थे इदा उसकम रहोड़ी है जी। मैं उसको पूछा था कि बचपना में ही तुम किदा कांजी खाते थे, क्या मतलब कैसी कांजी रहती थी। हमारे मौसम को जानना मिला का कोई भाजी वाजी का कोई गरम मसाला ऐसा गरम मसाले का तो उस टाइम में चलाना च करतिया। हमारे खाने में ही गरम मसाले का समावेश हम लगभग 35 से 40 वर्ष हमारे खाने में ही गरम मसाला आया। बाकी उससे पहला हम गरम मसाले का उपयोग करते थे सिर्फ नमक मिर्चा हल्द बस यो गेरी कर चढ़ाई देते थे ना। जो भी भाजी हाजिर रहती थी वो भाजी गिरते थी। पीछे धीरे धीरे जो गैस आना चालू हुए जी कांजी वघार न मंडे। पहला अब जिदा हम कांजी वघारते हैं, पहला कांजी वघारते करते इदा चूल्हे पर चढ़ाई देते थे
सवेरे की અને 3 કલાક 2.5 કલાક 4 કલાક यानी कि सवेरे 10-11 बजे हंडी चढ़ावड़ी, खाना लगभग 4 बजे मिलती थी। इतना समय लगता था। जित शायद आज उस पद्धतिया की कांजी अब कोई कड़ बनावता। जब मैं विचारा कि हमारे खाने जो जूने खाने हैं उसके बारे में मेरा कहीं करना चाहिए जी, मैं मारे अहमदाबाद के छारण नगरा के घणी सारे बैरिंग के साथ बात करी जो जूनिया थिया। उनका बात करता करता मुझको जानना मिला कि मारे छारण नगरा की जो चंदी दादी थी नी, वो अपने खाने में उसकी खाना बनाने की पद्धति वही थी नी, धीमे तापा पर सवेरे का चढ़ाई देती थी और 3-3.5 कलाक के बाद यानी कि 2-2.5-3 बजे खाना मिलता था। पर वो अपने खाने में ही कभी भी मिर्चा का पाउडर यूज़ करती थी, मिर्चा का पाउडर कड़ वापरती थी। साबतिया मिर्चा जो रहती है आखिया लाल, उनको पानिया में भिजाई कर थोड़ी बार गड़ाई कर और कुंडी मुसड़िया में कुट्टी कर न वो मिर्चा गिरती थी। शायद जिधी अगलिया बैरिंग का खाने की जो पद्धति है बनाने की और उनकी अलग अलग जो स्टाइल है, वो घने सारे मसाले ना होने के बावजूद भी जिद उनके खाने में स्वाद घना रहता था। किदा का ये आखे चीज़ा हमको खबर कड़, हमू कभी इस पद्धति से खाना बनाया कड़ जी, हमको उस स्वादा की खबर कड़। शायद अब हम यो जो कोशिश करी रहे हैं उस टाइप का खाना बनाने की, तो हम वो स्वाद ले आई सीख कर। अब हम यो भाजी कटोरी गे रंगड़े इसका मारा खाली इतना देखने का है इसका मई कि इसको टमाटे जब तक कड़ गिरने के जब तक बड़ी थोड़ी आधी नहीं गली जाओ, मतलब का टमाटे जब गेरी दंगड़े कि यो जानने मिला का अगर टमाटे साथी गेरी देते हैं जी, बड़ी गड़ना में घना टाइम लेती है, खटास पकड़ाई जाती है जी, बड़ी घनी गड़ने में टाइम लेती है जी। हमारे टमाटे जो है ना वो कुछ देर के बाद गिरने के। अब हम थोड़ी बड़ी चेक करते कितनी गली है, थोड़ी सी आँच आई है अजी, तो इसको अजी घनी बार लगाड़ी इसका में इसको पक्या करन देते हम। तब तक हम हमारा मसाला कुट्टी देते। अब का हमारे कुंडी मुसड़िया की जगह मिक्सचर ले लोड़ी है, कहीं भी चीज़ा में हम मिक्सचरा में फिराई कर मसाले गेरी देते हैं, जिसका उनका जो मर्म, उनका जो स्वाद रहता, उनका खड़ापन जो करकरापन रहता वो अखा मरी जाता, पाउडर बेज अखा हुई गौड़ा जी। हम यो अखा कुट्टी करज गे रंगड़े जिदा पहला गिरते थे, अभी भी इदा कड़ा जो के घने सारे घरा में ही हजी कुंडी मुसड़ी दस्ता अना घना सारा कुछ परिवार कुछ लोग जो है वो मेहनतास खाना बनाते हैं, पर आखे कड़ा बनाते हैं। मतलब का मेरे ख्याल नविया छोरिया जो है, नवी जनरेशन जो है जिदा का मतलब कोई 20-22 वर्षा की छोरी ब्याह करी कर जो भी आई होंगी न रसोड़े में खाना बनाई रही होंगी जी, उसको यो आखा कंटाड़ा आंगड़ा किदा का आपका जगह मिक्सचर ले लोड़ी है जी। हर एक खाना, हर एक चीज़, हर एक मसाले जो है भी मिक्सचर हम पीसी का गिरना मंडोड़े, जिसका फटाफट हो जाता। इसका मामू आदू, मरचा, पुदीना, लहसुन रखा गेरा, हम इसका गरम मसाला गेरा ने फिलहाल हमारी बड़ी अच्छी है जी, हम इतना गेरी रहे, बाकी जैसा जिसका स्वाद, बड़ी हांडी बड्डी होई और वधारा के मात्रा में होई तो यो आख्या चीज़ा वधारा गिरने के। बड़ी लगभग आधी गली की मारी
अब हम टमाटे गिर देंगे इसका। पहला क्या बतानिया टमाटे जिदा हवा इदा काटी के गिरती है लगभग तो बड़े बड़े हत्तास तोड़ी कर 2 भाग करी के गिर देते थे। सीधा कबो उनकी जो पकावने की धीरज थी जी अखा जब मांस गड़ी सीखता तो टमाटे क्या चीज है। एक पड़ी हम तेल गिराड़े। इस कांजिया में थोड़ा तेल लगता और आज की जो अब की नवे पद्धति वाली हम जो कांजी बनाते हैं वो घनी तरियाड़ी तीव तीवते तेलाड़ी मसाले वाली रहती है, पर इसका में इतना तेल जाता। और पहला तो तेल रे भी अवेलेबल करती है, कई चीज़ अवेलेबल करती मतलब तेला के बदला बड्डे के मासा की या बकरे के मासा की बस जो रहती थी ना वो तिवाई का साथी रखती थी। न तेला की व्यवस्था हुई तो तेल गिरते थे, नहीं तो एक करछी वो बस कांजिया में गिर देती थी, होएगी उनकी कांजी। जूस बस्सू के कांजिया का स्वाद फिर अलग। भारी कांजी बननी रही है, बड़ी धीमे ताप आप गड़ी रही है, उसका कस तैयार हो ही रहा। तब तक चलो हम अहमदाबाद के छारे नगरा की एक मुलाकात ले लवा। चलो हमारी बड़ी जो है वो चेक करी लो गली का नहीं। अखे मसाले बड़ी मस्त होगा। देख हत्ता सीधा बड़ी टूटी जा, इसका मतलब का बड़ी परफेक्ट गली। अब इसका हम दंगड़े घोड़ू, आटे का घोड़ू। घोड़वा बिगर मारे भातू बतानिया की कांजी कभी बनद नहीं। सुक्की कांजिया का चलन तो अब भी आया नवा नवा। घोड़ू इसलिए देते थे कि पहला के टाइम में ही परिवार बड्डे रहते थे, घने सारे टाबर रहते थे और जॉइंट फैमिलिया में ही खाना बनता था जी। पहुंची जावा उसके लिए उसके मात्रा से खाना बनाते थे न। कांजी पानिया जो पतली नहीं लग जी आटे का घोड़ू देते थे, जिसका उसका स्वाद जो है वो अलग हो जाता था, बमणा हो जाता था। आटा का घोड़ू गेरी दिया। अब तुमको लग तो तुम थोड़ा और पानी भी गेरी सकते हैं इसका। थोड़ा पानी गेरी दी।
પછી ગોળું દેતા ટાઈમમાં જ મારા નમક મિરચારે ચાખી લેણે क्या एकदम परफेक्ट है। नमक थोड़ा कम लग रहा हमको, थोड़ा नमक दिए मैंने। बस अब 10-15 मिनट और पकाई कर हमारी कांजी तैयार। हमारी कांजी एकदम बनने का तैयार है। अब हम इसको चाखेंगे कैसी बनी है। घनी स्वादिष्ट है यो कांजी। इसकी बड़ी भी एकदम परफेक्ट गली गौड़ी है, मसाले का आखा कस है, मको तो घनी भारी लगी। चलो मेरे टीम को भी हूँ टेस्ट करावा कैसी बनी। आओ टीम, टेस्ट करो और बताओ कि कैसी बनी। इनको तो मेरा खाना पसंद आया। अगर तुमको भी मारी हो भातू भताणिया की जूनी रेसिपी पसंद आई हो तो रोज़ नहीं तो कम से कम अठवाडिये में एक बार तो ये रेसिपी बनाई कर जरूर खाना चाहिए, जिसका चूल्हे के स्वादा का हमारे को एहसास रहा और भातू भताणिया की जूनी रेसिपी जो है वो भी जलवाई कर रहा और हमारी हेल्थ भी असल रहा। तुमको अगर यो असल लग गया हो तो मेरा यो प्रोग्राम है म्हारा खाना, जिसको हूँ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हर महीने एक एपिसोड लेकर आंगड़ी। मारे भातू भताणिया की जूनी रेसिपी कोई भी एक खाना लेकर आड़ी जिसको तुमको असल लग गया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। तब तक जय भांतु, जय भताणी।